वेल हमने हमारी पिछली वीडियो के ऊपर बात करी थी रिजर्वेशन के ऊपर एंड वन ऑफ आवर व्यूअर कमेंटेड ऑन इट कि तुम्हें मद्रास प्रेसिडेंसी रिपोर्ट के बारे में पता करना चाहिए। आई जस्ट हैड रीडिंग अबाउट द रिपोर्ट एंड मुझे उससे काफी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पता चला। द फैक्ट इज कि जो रिजर्वेशन है वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1928 बाय द पीपल ऑफ साउथ इंडिया। देखो 1927 के अंदर ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन इंडिया के अंदर भेजी थी एंड उस कमीशन का मकसद था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिव्यू करना, लेकिन उस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, जिस वजह से देश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गई कि साइमन गो बैक। तब इंडियन लीडर्स ने डिसाइड करा कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से फ्रेम करेंगे। इस एफर्ट का एक हिस्सा था मद्रास प्रेसिडेंसी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बनी थी साउथ इंडिया के लीडर्स के थ्रू, खासकर जस्टिस पार्टी के लोगों के थ्रू जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चला रहे थे। अब समझ लो उनका इशू क्या था। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर ज्यादातर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ब्राह्मण लोग ही थे और बाकी कम्युनिटीज जो कि मेजोरिटी में भी थी उनको चांस ही नहीं मिलता था। उन्होंने डिमांड करी रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज और लेजिस्लेचर शुड बी इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन एंड यही था रिजर्वेशन का पहला रिटन आइडिया। रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा था कि जो डिप्रेस्ड क्लास है एंड जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको स्पेशल कंसिडरेशन मिलनी चाहिए ताकि सोशल इक्वालिटी आए। और इंटरेस्टिंगली ये चीज ब्रिटिशर्स ने सोची भी नहीं थी एंड ये इंडियंस ने खुद डिमांड करा था अपने सोसाइटी के अंदर जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ पड़ा है वो खत्म हो सके। बाकी अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई जिसके अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी रिपोर्ट के काफी सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए गए और 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के आते आते आर्टिकल 15 और 16 के अंदर जो रिजर्वेशन की कॉन्सेप्ट है उसका सीड ये रिपोर्ट थी। नाउ दैट वाज अ इंडियन पॉलिसी एक्सप्लेनेशन जिसके बारे में हर इंडियन को पता होना जरूरी है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फॉलो करना मत भूलना।